हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा डीएलएड जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय प्रोफेशन इंग्लिश का इकाई 3 यानी यूनिट 3। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं प्रोफेशन इंग्लिश विषय जो कि हरियाणा डीएलएड जेबीटी कोर्स का प्रथम वर्ष का विषय है। इसकी इकाई 3 का वीडियो लेक्चर है। इसके पहले इकाई 1 और 2 के वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हम ला चुके हैं, वो सभी आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, मिल जाएगा। आपने अगर हमारा कोर्स अभी तक परचेस नहीं किया है, फुल कोर्स हरियाणा डीएलएड का प्रथम वर्ष का या फिर द्वितीय वर्ष का पूरा परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको मिलता है एक्सक्लूसिव शॉर्ट नोट्स, फिर एक्सक्लूसिव डिटेल नोट्स, साथ ही साथ आपको वहां पर भाई हर यूनिट का वीडियो लेक्चर सेपरेट मिलता है। ये सब कुछ मिल जाता है। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, वहां से कोर्स परचेस कर लो। हमारी जो थर्ड यूनिट है जिसका नाम ही है रीडिंग, जी हाँ, पठन कौशल यानी कि रीडिंग, हमारे ये पूरा का पूरा पढ़ने के ऊपर, रीडिंग के ऊपर, पठन के ऊपर ही पूरा का पूरा पठन कौशल यानी कि रीडिंग के ऊपर पूरा का पूरा रीडिंग स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी पूरी इकाई में सिर्फ इसी के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, इसी टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर गेस्ट क्वेश्चन जो आने वाली डेट की परीक्षा के लिए गेस्ट होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, और वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि इस इकाई के हैं, इस 3 तरह के टॉपिक्स प्रश्न उत्तर, इन सबको हम कवर करेंगे इस एक वीडियो लेक्चर में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सवाल है कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। कंप्रीहेंशन सवाल क्या होता है? जब भी कभी पढ़ने की हैबिट, पढ़ने की स्किल, हैबिट नहीं कहेंगे, स्किल कहेंगे, यानी रीडिंग स्किल को चेक करना है अगर स्टूडेंट का, तो कंप्रीहेंशन वाले क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो कंप्रीहेंशन है क्या? एक कंप्रीहेंशन क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड टू इवेल्युएट द रीडिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। पढ़ने की क्षमता, रीडिंग एबिलिटी चेक करने के लिए ही कंप्रीहेंशन क्वेश्चन पूछा जाता है। और कंप्रीहेंशन क्वेश्चन 3 प्रकार के होते हैं। कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 फैक्चुअल क्वेश्चन, नंबर 2 इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। 3 प्रकार होते हैं, फैक्चुअल, इनडायरेक्ट और तीसरा फैक्चुअल इंडक्शन, और तीसरा होता है असेसमेंट क्वेश्चन। तीसरा क्या होगा? असेसमेंट। अगर हम फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात करें जिसमें फैक्ट्स है ना, इसमें जो भी पैसेज के फॉर्म में या प्रश्न उत्तर के फॉर्म में, किसी भी चीज के फॉर्म में फैक्ट्स पूछे जाएंगे। ठीक है। दूसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि सीधा सवाल नहीं होगा, घुमा फिरा के सवाल पूछा जाएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे जो संबंधित होंगे, जिससे भी टेस्ट किया जाए, पैसेज देके, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ देके, जिसमें से फैक्ट, डेटा, ईयर, मंथ है ना, जानकारी, उससे तो फैक्चुअल हो गया। फिर आते हैं उससे डायरेक्ट संबंध ना होके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और असेसमेंट वाला, यानी पूरा पढ़ने के बाद आपने क्या समझा, इस प्रकार के सवाल भी, असेसमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इवेल्युएट करने के लिए। यानी इसके जो आंसर्स होते हैं, स्टूडेंट्स पूरा पैसेज पढ़ने के बाद क्या सीखा, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कंक्लूजन क्या है, इस प्रकार के सवाल कंप्रीहेंशन वाले इसमें आते हैं, असेसमेंट वाले में आते हैं। तो कंप्रीहेंशन क्या है? स्टूडेंट की रीडिंग एबिलिटी चेक करने के लिए जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भाई पहला तो हमने देखा उसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वाला, फिर उसमें हमने ये भी देखा इंडायरेक्ट के साथ साथ उसमें फैक्चुअल भी होता है, उसमें असेसमेंट वाला भी होता है। 3 उसके टाइप भी होते हैं। अब आ जाते हैं सीधा सीधा एडवांटेजेस ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग को मौन वाचन भी कहते हैं हिंदी में। मौन वाचन यानी कि चुप रहकर साइलेंटली पढ़ना। देखो, पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, रीडिंग के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है लाउड रीडिंग यानी बोल के पढ़ना, ठीक। एक होता है मन में चुप रहकर पढ़ना, साइलेंट रीडिंग। तो हम दोनों पढ़ेंगे, साइलेंट रीडिंग क्या होती है और लाउड रीडिंग क्या होती है। मैं पहले ही बता दूं आपको डेफिनेशन, है ना। द टाइप ऑफ रीडिंग इन विच साउंड इज नॉट अटर्ड, यानी शब्द नहीं बोले जाते, है ना, पढ़ते वक्त, तो उस तरह की रीडिंग को हम साइलेंट रीडिंग बोलते हैं। इसका अपोजिट कर दो, द टाइप ऑफ रीडिंग इन विच साउंड्स आर अलाउड अटर्ड, यानी बोल के पढ़े जाते हैं। छोटे बच्चे अक्सर बोल के पढ़ते हैं, देखा होगा आपने, लाइब्रेरी में एकदम चुप रहकर पढ़ते देखा होगा आपने, है ना। तो साइलेंट रीडिंग क्या है और लाउड रीडिंग क्या है, ये जानकारी आपको मिल गई, अपने मन से लिख सकते हो, दिखाएंगे अभी। पर अब सीधा सीधा आते हैं कि साइलेंट रीडिंग करने से, अब इसके एडवांटेज पढ़ रहे हैं ना, इसके डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे। यानी कि साइलेंट रीडिंग करने का, यानी चुप रहकर, मन में चुप रहकर पढ़ने का फायदा और नुकसान दोनों देखेंगे। अब ये सब तो छोड़ दो, मैं अभी डायरेक्टली अपने मन से बता दूं। अगर आप चुप रहकर पढ़ते हो तो ज्यादा पढ़ सकते हो, स्पीड बढ़ जाती है, साथ ही साथ एनर्जी बच जाती है और आप ज्यादा पढ़ सकते हो। ये सब साइलेंट रीडिंग के फायदे हैं। नुकसान की बात करूं तो आप सही पढ़ रहे हो कि गलत पता कैसे चलेगा, क्योंकि आप तो अपने मन में पढ़ रहे हो, और आप जो पढ़ोगे आपको लगेगा कि सही है, ऐसे ना, सामने वाला कोई सुनता तो बता पाता ना गलत पढ़ रहे हो। दूसरा, साइलेंट रीडिंग करने से बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। साइलेंट रीडिंग करने से क्या होता है, पता ही नहीं चलता कि हम जो पढ़ रहे हैं वो काम का है भी कि नहीं, यूजफुल है कि नहीं। कई बार फालतू चीजें भी हम पढ़ते जा रहे हैं, जबकि टीचर ने बोला है ये पेज में से आंसर ढूंढ कर निकालो, बच्चे कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, है ना। साइलेंट रीडिंग के नुकसान भी है, तो वही सब यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाइए, चलिए देखते हैं।
साइलेंट रीडिंग का अगर एडवांटेज की बात करें, फायदे की, इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, ये समय और एनर्जी ताकत बचाता है। दूसरा, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन रीडिंग, इससे पढ़ने में मन लगता है, इंटरेस्ट है ना। इट इग्नोर्स ट्रांसलेशन मेथड एंड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ मदर टंग, इससे मातृभाषा और ट्रांसलेशन करना ये सब हट जाता है, इग्नोर कर देते हैं। इट इज यूज्ड इन पब्लिक प्लेसेस, जहां पर हल्ला हो रहा है, आम जगहों पर, क्योंकि हमारे पढ़ने से किसी और को नुकसान ना पहुंचे, है ना, किसी और का डिस्टर्बेंस ना हो, वहां पर हम साइलेंट रीडिंग करते हैं, स्पेशली लाइब्रेरी जैसी, क्लासरूम जैसी चीजों में। इट इज यूज फॉर हायर क्लासेस, इसको बड़े बच्चे पढ़े ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि साइलेंट रीडिंग में चुप रहकर पढ़ना है तो सही पढ़ रहे की गलत जान नहीं पाएंगे, और छोटे बच्चों में सही गलत का जानना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना पड़ता है शुरुआत में, इसलिए हायर क्लासेस में जनरली काम आता है। अब डिसएडवांटेज की बात करें भाई, डिसएडवांटेज में इट इज नॉट यूजफुल फॉर बिगिनर्स, शुरुआत के छोटे बच्चों के लिए तो काम का ही नहीं है। दूसरा, इट इग्नोर्स प्रोनाउंसिएशन एंड ओरल ड्रिल, बोलते ही नहीं है तो उच्चारण क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत पता ही नहीं चलेगा। फिर इट इग्नोर्स करेक्शन वर्क ऑफ लैंग्वेज, भाषा में हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत, साइलेंट रीडिंग करने से टीचर को पता कैसे चलेगा, है ना, आपको ही पता नहीं चल पाएगा। इट इज अनइंटरेस्टिंग, मजा नहीं आता, थोड़ा बोरिंग होता है। सुपरविजन ऑफ टीचर बिकम्स इनइफेक्टिव, टीचर ध्यान रख भी रहे कि बच्चा पढ़ रहा है मुंडी डाल के नीचे, अब सही पढ़ा है गलत पढ़ा है क्या पता चलेगा, यानी टीचर का होना नहीं होना एक बराबर है, इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी ये ध्यान रखिए, डिसएडवांटेजेस हैं, आप कह सकते हो नुकसान है साइलेंट रीडिंग के। ठीक है, अभी जो साइलेंट रीडिंग है आखिर करते क्यों है, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइलेंट रीडिंग। ठीक है, तो ये निम्नलिखित ऑब्जेक्टिव दिए गए। नंबर 1, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विदाउट मेकिंग साउंड्स एंड मूविंग लिप्स दैट दे मे नॉट डिस्टर्ब अदर्स, छात्रों को, स्टूडेंट्स को बिना होठ हिलाए, बिना आवाज निकाले पढ़ सकें, ताकि छात्र जो है किसी और को डिस्टर्ब ना करे, है ना। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विदाउट मेकिंग साउंड, है ना, बिना साउंड, बिना आवाज निकाले पढ़ना, ताकि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विद स्पीड, ईज एंड फ्लुएंसी, बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है वो तेजी से पढ़ सके, आसानी से पढ़ सके और बिना रुके धारा प्रवाह फ्लुएंटली पढ़ सके। टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड विद स्पीड, ईज एंड फ्लुएंसी। फिर टू मेक स्टूडेंट्स रीड विद कंप्रिहेंशन, स्टूडेंट जो है कंप्रिहेंशन के साथ, बहुत गहन अध्ययन के साथ पढ़ सकें, इसके लिए भी। और क्या भाई, टू गेट स्टूडेंट्स वोकैबुलरी एक्सपेंडेड, बच्चों का शब्दकोश वोकैबुलरी बढ़ जाए, एक्सपैंड हो जाए। टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड फॉर इंटरेस्ट एंड टू गेट इंफॉर्मेशन, जानकारी लेने के लिए, इंटरेस्ट, रुचि लेने के लिए, ऐसा साइलेंट रीडिंग सिखाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई हम अपने साइलेंट रीडिंग के अर्थ पर, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। साइलेंट रीडिंग का मतलब ही क्या है कि भाई रीडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, और इसका मतलब ही क्या है कि ये साइलेंट रीडिंग तब करते हैं जब पहले बोलकर पढ़ना सीख जाए कोई। ठीक है, साइलेंट रीडिंग में बिना वर्ड्स अटर किए, द टाइप ऑफ रीडिंग इन विच वर्ड्स आर नॉट अटर्ड इन द फॉर्म ऑफ साउंड, यानी आवाज के फॉर्म में या माउथ से, मुंह से आवाज नहीं निकालते हैं जब पढ़ते हैं, तब ऐसे पढ़ने को, ऐसे रीडिंग को हम साइलेंट रीडिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक, अब आ जाते हैं प्रिकॉशंस फॉर लाउड रीडिंग पर। साइलेंट रीडिंग हमेशा लाउड रीडिंग के बाद की जाती है, यानी कोई बोल के पढ़ना पहले सीख जाएगा तभी आएंगे कि मन में चुपचाप रहकर पढ़े, यानी पहले सिखाया जाता है लाउड रीडिंग, फिर आते हैं साइलेंट रीडिंग पर। अब लाउड रीडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए बोलकर पढ़ रहे हैं, तो उस समय क्या सावधानी, साइलेंट रीडिंग खत्म, अब आगे लाउड रीडिंग पर। तो अगर कोई लाउड रीडिंग कर रहा है यानी बोलकर पढ़ रहा है तो क्या सावधानी बरतनी है। देखो, पहली, लाउड रीडिंग शुड बी डन आफ्टर मॉडल रीडिंग गिवन बाय द टीचर, पहले टीचर पढ़ दे, फिर टीचर को सुनने के बाद बच्चे भी उसके पीछे पीछे, जैसे APPLE, बच्चे बोलेंगे APPLE, एप्पल, बच्चे बोलेंगे पीछे से एप्पल। तो ये जो लाउड रीडिंग है ये हमेशा पीछे की जाती है ना, जैसे प्रेयर कराते कोई बोलता है पीछे पीछे हम भी बोलते हैं। तो लाउड रीडिंग शुड बी डन आफ्टर मॉडल रीडिंग गिवन बाय टीचर। दूसरा, पैसेज ऑफ लाउड रीडिंग शुड बी बेस्ड ऑन द टॉट लैंग्वेज, यानी जिस भाषा में पढ़ाया जा रहा उसी भाषा में पढ़ने को भी दिया जाए बच्चे को, यानी लाउड रीडिंग भी उसी भाषा की जाए। तीसरा, कंप्रिहेंशन क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड आफ्टर लाउड रीडिंग, यानी लाउड रीडिंग करने के बाद, बोलकर पढ़ने के बाद बच्चे से कंप्रिहेंशन यानी इंटरनल क्वेश्चन पूछे जाए, ताकि बच्चा बोल के पढ़ने के साथ साथ ध्यान भी दे, है ना। ठीक, आगे बढ़े। और क्या, करेक्शन शुड बी मेड बाय टीचर, जब भी बच्चा बोल के पढ़ेगा कुछ गलत होगा तो टीचर करेक्ट कर पाए उसको। इन द बिगिनिंग स्पीड शुड नेवर बी एम्फेसाइज्ड, शुरुआत में जब बच्चा पढ़ना सीख रहा है तो स्पीड से मतलब नहीं है, बहुत स्लो भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अभी सीखने से मतलब है, एक बार सीख गया तो धड़ाधड़ फ्लुएंटली बोलता जाएगा स्पीड में, है ना। तो पहले जब शुरू में, बिगिनिंग में जब लाउड रीडिंग करते हैं तो स्पीड के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक, स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू वीक स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स वीक हैं उन्हें स्पेशल अटेंशन, ज्यादा ध्यान देना उनके ऊपर, ताकि उनकी लाउड रीडिंग सुधर पाए। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल इज इसेंशियल बिफोर लाउड रीडिंग, यानी पढ़ने से पहले प्रोनाउंसिएशन की ड्रिल करनी पड़ेगी, यानी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप कह सकते हो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा लाउड रीडिंग का पहले से, प्रोनाउंसिएशन का, उच्चारण का, किसको कैसे उच्चारण करते हैं।
द टीचर शुड सी द पीपल स्टैंड्स अपराइट अडॉप्ट्स द राइट पोस्चर, यानी जो स्टूडेंट है, टीचर शुड मॉनिटर द स्टूडेंट्स, लाउड रीडिंग करते वक्त बच्चा सही पोस्चर में रहे, सही तरीके से बोले। अब किताब नीचे रखिए, लड़का ऐसा खड़े और ऐसे पढ़ रहा है, नहीं, किताब हाथ में लेकर बच्चे को खड़े कर फिर लाइन बनाने से उंगली रखकर पढ़े, है ना। तो टीचर ध्यान रखना चाहिए करेक्ट गेस्चर, करेक्ट पोस्चर में बच्चा जो है लाउड रीडिंग करे, ये प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए। अब लाउड रीडिंग के फायदे देख लो, जैसे साइलेंट रीडिंग के फायदे देखे थे। लाउड रीडिंग में क्या होता है, बोलने की स्किल आ जाती है क्योंकि बोलकर पढ़ रहे हो, डेवलप द स्किल्स ऑफ स्पीच। दूसरा, करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सही हो जाता है क्योंकि मन में क्या उच्चारण कर रहे थे साइलेंट रीडिंग में पता ही नहीं चलता था तो सुधरता ही नहीं था। पर लाउड रीडिंग में क्या होता है, जो भी बोलोगे टीचर सुनेगा और उसको सुधार देगा, तो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट किया जाता है। ट्रेन्स द सेंसरी ऑर्गन्स आईज, ईयर्स एंड माउथ। भाई जब बोलकर पढ़ते हैं तो उंगली रख के कान से हम क्या बोल रहे हैं खुद को भी श्रेय आना चाहिए, फिर देखना, बोलना, यानी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, मुंह, हाथ, उंगली, कान, आंख सब इन्वॉल्व है, इसमें सब चीज की ट्रेनिंग हो जाती है। डेवलप द हैबिट ऑफ इमिटेशन, नकल करने की हैबिट आ जाती है। नकल मतलब इमिटेट करना, कॉपी करना। टीचर ने बोला APPLE एप्पल, तो बच्चा भी सेम वैसा ही प्रोनाउंसिएशन, इमिटेट, कॉपी, नकल करने की कोशिश करेगा टीचर के जैसे बनने की, ठीक है। तो ये बच्चे सही सीखेंगे, टीचर सही सिखाएगा तो बच्चे भी सही सीखेंगे, गलत नहीं, है ना, ये सब होता है। और क्या, स्टूडेंट लर्न द प्रॉपर मेथड ऑफ रीडिंग, पढ़ने की सही मेथड, सही तरीका बच्चा जो है जान पाता है। रीडिंग इज ऑडिबल टू एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, अब लाउड रीडिंग बोलकर पढ़ेगा तो पूरे बच्चे सुन पाएंगे, पूरी क्लास सुन पाएगी। इट डेवलप द स्किल ऑफ स्पीच एंड गिविंग लेक्चर्स, बोलने की जो कह सकते हो हैबिट। आपको क्या लगता है मैं जो बोल पा रहा हूं इतना सारा, ये हैबिट मुझे कहां से मिली होगी, मैंने बहुत लाउड रीडिंग की होगी, समझ पा रहे हो ना, बचपन में बड़ी प्रैक्टिस की होगी, लाउड रीडिंग की, फिर साइलेंट रीडिंग की, तब मैं ये कर पा रहा हूं, ठीक है। तो जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते वो ऐसे लेक्चर नहीं दे पाते, वो हैबिट नहीं आ पाती उनके अंदर, ठीक। तो आप कह सकते हो, अगर संक्षेप में बोला जाए तो लाउड रीडिंग इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग द रीडिंग स्किल अमॉन्ग स्टूडेंट्स, छात्रों में रीडिंग स्किल यानी पढ़ने का कौशल डेवलप करना है तो लाउड रीडिंग करानी पड़ती है। अब आते हैं लाउड रीडिंग, ओरल रीडिंग की डेफिनेशन पर। लाउड रीडिंग का दूसरा नाम क्या है, ओरल रीडिंग, याद रखिएगा, लाउड रीडिंग का दूसरा नाम ओरल रीडिंग। अब ये ऐसी रीडिंग है जिसमें रीडिंग कैसे की जाती है, द रीडिंग इज डन लाउडली और ओरली बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, है ना, टीचर और स्टूडेंट्स के द्वारा बोलकर की जाती है। इसमें भाई ये बच्चों को तब सिखाते जब बच्चा पढ़ना सीख जाए, व्हेन द स्टूडेंट्स it is introduced when the students have learned 2 months of reading, यानी 2 महीने तक वो पढ़ना सीख गया, उसके बाद जब पढ़ना सीख गया तो 2 महीने के बाद इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वो बढ़िया से पढ़ सके। क्लियर है। लाउड रीडिंग क्यों करवाते हैं, इसका मकसद क्या है, अभी थोड़ा देर हमने पहले पढ़ा था कि भाई करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो, रीडिंग कंप्रीहेंशन के साथ हो, एक्सप्रेशन के साथ पढ़ सके, यानी चेहरे पे भाव लाके पढ़ सके, रीडिंग विद प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, अब पढ़ेंगे तो बोलने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, रीडिंग करेंगे तो भाई इससे अच्छा पढ़ने की तैयारी हो जाएगी, बोलने की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब क्या है, इंटरनेट है क्या, एक्चुअल में इंटरनेट एक सिस्टम है, एक नेटवर्क है, ठीक है। इंटरनेट इज द वाइडेस्ट वेब ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, WWW वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं, जिससे दुनिया के सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और कहीं की भी जानकारी कहीं भी भेजी जा सकती है बहुत कम समय में, बहुत तेजी से, और बहुत सारी जानकारी, इसे इंटरनेट कहते हैं। ये करता क्या है, ये हमें कम्युनिकेशन, बातचीत करने में, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डेटा, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है दुनिया के किसी भी कोने में, कहीं से भी, कहीं भी, है ना, घर बैठे। तो यही इंटरनेट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिक्शनरी एंड इंसाइक्लोपीडिया। जो डिक्शनरी होती है, इसके पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, सेकंड यूनिट में हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया के बीच में अंतर। देखो, डिक्शनरी में शब्दों के अर्थ लिखे होते हैं, इंसाइक्लोपीडिया में उस चीज का अर्थ, उसकी फोटो, उसकी कहानी, उसका ओरिजिन, उसकी इंफॉर्मेशन सब कुछ दिया रहेगा। यानी इंसाइक्लोपीडिया में जैसे हमको मान लो किसी बच्चे को नहीं पता व्हाट इज कंगारू, कंगारू क्या होता है, वो अब ढूंढेगा डिक्शनरी में, तो अगर वो डिक्शनरी में ढूंढता तो कंगारू इज एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना, इतना पढ़ता, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का एनिमल है, चलो इतना मालूम चल गया। पर अगर कंगारू को वो इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ता तो कंगारू की फोटो, कंगारू के बच्चे का जन्म कैसे होता है, कंगारू कहाँ का एनिमल है, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है, ऐसा है, कंगारू की खासियतें, कंगारू की प्रजाति, कंगारू की फोटो, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो इंसाइक्लोपीडिया में संपूर्ण जानकारी होती है, जबकि डिक्शनरी में सिर्फ एक अर्थ होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। इंसाइक्लोपीडिया को अक्सर लोग डिक्शनरी के जैसा समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब अगर देखो, जो
डिक्शनरी होती है उसमें शब्दों के मीनिंग्स होते हैं, डिक्शनरी में डेफिनेशन होती है वर्ड्स की, जबकि जो इंसाइक्लोपीडिया है उसमें ऑफन कई सारे एकदम पूरा डिटेल में डिस्कशन, अल्फाबेटिकली सम अप ऑर्गेनाइज्ड तरीके में पूरी इंफॉर्मेशन, नॉलेज सब कुछ रहता है उसमें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया की अगर बात करें तो एक ऐसी किताब है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है मैनी सब्जेक्ट्स, यानी कई टॉपिक्स के ऊपर पूरी डिटेल जानकारी होती है। इसमें जनरल इंफॉर्मेशन, बहुत से टॉपिक्स के बारे में, बहुत से एरिया के बारे में, बहुत सी चीजों के बारे में होता है। ये जो शब्द है इंसाइक्लोपीडिया, ये कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड इंक्लिया से लिया गया है, इंक्लोपीडिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। वर्ड इंसाइक्लोपीडिया ग्रीक वर्ड इंक्लोपीडिया से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो इंसाइक्लोपीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी से बहुत अलग होता है। डिक्शनरी को आप कह सकते हो छोटा है, कम है, इंसाइक्लोपीडिया बहुत बड़ा है, बहुत इंफॉर्मेशन है और बहुत ज्यादा इसमें जानकारी होती है। पहली इंसाइक्लोपीडिया किताब जो लिखी गई थी वो प्लिनी द एल्डर विद द हेल्प ऑफ हिज नेफ्यू, प्लिनी द एल्डर ने लिखी थी अपने नेफ्यू के हेल्प के साथ, ठीक है। ये तो उसके बारे में हो गया इंसाइक्लोपीडिया के बारे में। अब हाउ टू यूज अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अगर इसकी बात करें तो डिक्शनरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आजकल तो कई स्टूडेंट्स हैं जो डिक्शनरी का इस्तेमाल जानते ही नहीं है, शब्द मिला उसको ढूंढा निकाला हो गया डिक्शनरी। आजकल तो गूगल सर्च कर लेते, वॉइस सर्च कर लेते, चैट जीपीटी से पूछ लेते। भाई ऐसे डिक्शनरी नहीं, आप पूछ लोगे, ढूंढ लोगे, लेकिन याद नहीं होगा। लेकिन डिक्शनरी में जब लाइन से ढूंढोगे, उसका अर्थ पढ़ोगे ना, तो याद रहेगा जीवन भर के लिए, ठीक है। तो आजकल के स्टूडेंट डिक्शनरी को यूज करना जानते नहीं है, वो नहीं जानते कि सही तरह की डिक्शनरी को कैसे यूज करना है। दे डू नॉट नो अबाउट प्रॉपर यूज ऑफ डिक्शनरी, दे डोंट नो हाउ टू यूज डिक्शनरी, है ना। ऑल स्टैंडर्ड डिक्शनरी, जितनी भी डिक्शनरीज होती हैं अच्छी, वो प्रीफिक्स इस्तेमाल करती हैं ना, जैसे कि ए वाले सारे शब्द पहले इतने पेजों में, बी वाले सारे ऐसे, है ना, कुछ इस प्रकार से इनिशियल्स इस्तेमाल करती हैं। तो डिक्शनरी अच्छी कैसे चयन करनी है, कौन सी डिक्शनरी खरीदनी है, कैसे पढ़ना है, ये सब बहुत बहुत जरूरी होता है, ध्यान में रखिए, सभी छात्रों को नहीं आता, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी के फायदे क्या हैं, उसका क्या क्या बेनिफिट्स एडवांटेज है। पहला, यह हमारा प्रोनाउंसिएशन सुधार देता है, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। दूसरा, इससे शब्दों के अर्थ पता चलते हैं, इनहेंसेस द मेंटल लेवल एंड वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे का शब्द भंडार, शब्दकोश बढ़ जाता है। पहले उसे 100 शब्दों का मतलब पता था, अब डिक्शनरी के बाद आने से जो शब्द ढूंढते रहता है, हर रोज 10-20 नए शब्द सीख रहा है, अब उसको हजारों शब्द का मतलब पता है, ठीक है। तो उसका वोकैबुलरी बढ़ जाता है। इट इंक्यूलेट द हैबिट ऑफ गुड लर्निंग एंड सेल्फ स्टडी, इससे स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी, अच्छा पढ़ने की आदत भी आ जाती है। इट इनेबल द स्टूडेंट टू राइट करेक्ट स्पेलिंग्स, डिक्शनरी में जब शब्द ढूंढता है तो स्पेलिंग पता चलती है, तो स्पेलिंग सही लिखने का भी हैबिट बच्चे के अंदर आ जाता है ना। डिक्शनरी हेल्प्स टू राइट करेक्ट स्पेलिंग्स, है ना। एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, अब एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है इसकी बात कर लेते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग का आप कह सकते हो, अब एक्सटेंसिव रीडिंग है क्या पहले ये जान लो। एक्सटेंसिव रीडिंग किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से पढ़ना, ताकि उसके ऊपर की जानकारी पता चल सके, ज्यादा पढ़ सकें, ज्यादा जल्दी जानकारी मिल सके और काम की है कि नहीं है ये पता चल सके। जैसे अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार जब पढ़ते हैं तो हेडलाइन पढ़ते हैं, तो हेडलाइन पढ़ते हैं तो कोई खबर अगर अच्छी लगी तो पूरा उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और नहीं अच्छी लगी तो आगे बढ़ जाएंगे, है ना। आप और मैं तो अखबार कभी पढ़ते भी होंगे तो बस काम की चीज ऐसे नजर घुमाते हैं, जो हेडलाइन अच्छी लगी पढ़ लिया, तो ये है एक्सटेंसिव रीडिंग। इसका ठीक उल्टा है इंटेंसिव। इंटेंसिव में एक एक लाइन, एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं पढ़ते वक्त, बहुत गहन अध्ययन, और ऊपर ऊपर से पढ़ना एक्सटेंसिव, एकदम गहन अंदर भीतर डूब के पढ़ना इंटेंसिव रीडिंग। तो हम बात करें एक्सटेंसिव रीडिंग की। इट हेल्प्स इन एज्यूमिलेशन ऑफ आइडियाज, फटाफट आइडिया चल जाता है, काम की चीज है कि नहीं जो पढ़ रहे हैं, तो ऊपर ऊपर की पढ़ लो तो। इट कीप्स द होल क्लास बिजी एंड एक्टिव, इट इंक्रीज वोकैबुलरी, शब्दकोश बढ़ा देता है क्योंकि हम हेडिंग पढ़ते हैं, टाइटल। इट हैज हाई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वैल्यू सिंस इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइब्रेरी रीडिंग। इसमें होता क्या है कि हम बहुत सारी चीज में से क्या काम की चीज पढ़नी है, ये हैबिट आ जाती है ना। पूरा अखबार देख रहे पर काम की न्यूज ही पढ़ना है ना उसमें से। जैसे मैं अखबार देखता हूं तो शिक्षा जगत की खबरें ढूंढता हूं, शिक्षा जगत की खबर मिली उसको पढ़ता हूं, वरना आगे बढ़ जाता हूं, ऐसा मैं करता हूं। इट पेज द पाथ फॉर इंडिविजुअल मेथड, है ना, सेल्फ स्टडी का रास्ता खुल जाता है, सेल्फ स्टडी की हैबिट इसमें आ जाती है। बात करें एक्सटेंसिव रीडिंग की, जो मैंने पहले ही आपको बताया था एक्सटेंसिव रीडिंग है क्या, तो एक्सटेंसिव रीडिंग मींस अ नॉन डिटेल स्टडी, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं ना, नॉन डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। It is to read a lesson for its ideas and information. Its aim is not so much to improve language. भाषा सुधारना, ज्यादा गहन जानकारी लेना, डिटेल इंफॉर्मेशन लेना, ये सब इसके मकसद नहीं है। शॉर्ट में ज्यादा कैसे पढ़ सके, बस दैट्स इट। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। आखिर एक्सटेंसिव रीडिंग करते क्यों हैं, ठीक है। तो इनरिचिंग द स्टूडेंट्स नॉलेज, बच्चे का नॉलेज बढ़ाने के लिए। दूसरा,
कल्टिवेटिंग ए टेस्ट ऑफ रीडिंग, उसके अंदर पढ़ने की हैबिट जगाने के लिए। तीसरा, इनेबलिंग द स्टूडेंट टू रीड विदाउट कंप्रिहेंशन, बच्चों को डिटेल में जाए बिना पढ़ने की आदत लगाने के लिए। फिर इक्विपिंग द स्टूडेंट विद अ टूल विद द स्टैंड देम इन गुड स्टेट, यानी कि बच्चे के पास ऐसा पढ़ने की क्षमता आ जाए कि वो कहीं भी किसी भी चीज को कभी भी पढ़ सके और क्या काम की चीज पढ़ना है ये ढूंढ सके। इस तरह की हैबिट बच्चे के अंदर जगाना एक्सटेंसिव रीडिंग का ऑब्जेक्टिव मकसद होता है। ठीक है, अब आता है एडवांटेजेस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। अब इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, मैंने कहा ना डूब के गहन पढ़ना, इंटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग से आप क्या करोगे, बहुत से एकदम डिटेल में पढ़ोगे, एक एक शब्द की जानकारी, वोकैबुलरी बढ़ेगी। इट हेल्प द पीपल्स इन लर्निंग ग्रामर, अब एक एक चीज पे ध्यान दोगे तो व्याकरण पर भी, ग्रामर पर भी ध्यान दिया जाएगा, छोटी छोटी गलतियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इट इंप्रूव द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने का, दर्शाने का क्षमता है, पावर, ताकत जो है बढ़ जाएगी। ठीक, इंटेंसिव रीडिंग है क्या, इसमें डिटेल स्टडी करते हैं। एक्सटेंसिव में नॉन डिटेल स्टडी थी। इंटेंसिव रीडिंग मींस ए डिटेल स्टडी ऑफ टेक्स्ट, एक्सटेंसिव मतलब नॉन डिटेल स्टडी ऑफ टेक्स्ट, अभी जो पहले पढ़ा था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट मास्टर्स ऑल द लैंग्वेज आइटम्स दैट इज वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर, यानी भाषा में जितनी भी चीजें होती हैं, भाषा में व्याकरण, भाषा में शब्द, वाक्य, ये सब के ऊपर एक्सपर्ट होना चाहिए, तब जाके इंटेंसिव रीडिंग कोई कर पाता है। इसको भाई डिटेल, इट आल्सो नोन एज इन डिटेल द कंटेंट्स ऑफ द लेसन, इससे भाई हम किसी भी चीज के डिटेल्स में जा सकते हैं, बारीकी में जा सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। अब इंटेंसिव रीडिंग के मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर इंटेंसिव रीडिंग के ऑब्जेक्टिव की, इसके मकसद की बात करें तो इससे छात्र जो है क्या कर सकता है, इट इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। अंग्रेजी भाषा में अगर कर रहा है ऐसा, तो उस भाषा को, यानी कि अंग्रेजी भाषा को करेक्टली बोल सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। इट इनेबल स्टूडेंट टू स्पीक, अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट लैंग्वेज करेक्टली। ठीक, टू हेल्प स्टूडेंट्स इन इंप्रूविंग देयर नॉलेज, इससे स्टूडेंट्स का नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर कमांड बढ़ जाएगा, इससे उस भाषा को सही यूज कर पाएगा। इट इनेबल स्टूडेंट टू यूज द लैंग्वेज करेक्टली, ये भी कर सकता है वो। ये सब होगा इससे, किससे भाई, ये इंटेंस रीडिंग से। क्लियर है, तो ये थी हमारी यूनिट 3। इस यूनिट 3 के सारे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज, गेस्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी सब कुछ मैंने बता दिए। यही सारे क्वेश्चन की तैयारी सबसे पहले करके जाइए, 101% गारंटीड इसमें से ही सवाल आएगा। और वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पर चेक करें, आई बटन शो होगा, उस पर भी आप जा पाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया, यूजफुल लगी है, तो इसकी लिंक जो आप अपने क्लासमेट, फ्रेंड, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में या जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप हो वहां शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ द्वितीय वर्ष की पढ़ाई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें, क्योंकि द्वितीय वर्ष की भी हम ऐसी पढ़ाई, हर सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर, नोट सब कुछ लेकर आएंगे। और कोर्स परचेस करने के लिए पूरी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो आने वाले समय की, तो उसमें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हो। कोर्स पर में आपको डिटेल नोट, शॉर्ट नोट्स, एक्सक्लूसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर हर यूनिट का अलग से, जब 5 यूनिट है तो उस विषय में 5-5 ऐसे डिटेल वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सब तैयारी मिल जाएगा एक कोर्स के अंदर। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, इस वक्त कोर्स में ऑफ चल रहा है लगभग 33% का, बिना कूपन कोड डाले डायरेक्ट कोर्स परचेस करो, पढ़ाई शुरू कर दो। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास।